नमस्कार, ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ आप देख रहे हैं अपना शो राशिफल। मैं हूं संजीव। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, और आप सबका भी बहुत स्वागत है आज के शो में। तो हम भी कमाल करते हैं, उम्मीदें इंसान से लगाते हैं और शिकायतें भगवान से करते हैं। तो आपको शिकायत का मौका जिंदगी में ना मिले, इसके लिए जरूरी क्या है? किसी से शिकायत आपको ना करनी पड़े किसी भी चीज की, लेकिन तब जब आप खुद इतने मजबूत हों कि जीवन में जो भी पल आपके सामने आए उसमें आप कुछ बेहतर कर पाएं, बेहतर हासिल कर पाएं। कैसे करेंगे? बहुत आसान है। अगर आप हैं राशिफल के साथ, हम आपको जिंदगी में कर्तव्य पथ पर यानी कर्म के रास्ते पर चलाकर आपको साबित करके दिखा देंगे कि आप में वो ताकत है कि आप जो चाहें, जैसा चाहें वैसा अपने वक्त को बना सकते हैं। तो पंचांग से शुरुआत करते हैं, फिर वक्त को समझेंगे ज्योतिष गुरु के साथ आप सबके लिए। आज 19 सितंबर 2022 है और सोमवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। अश्विन मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। नवमी तिथि है शाम 7:02 तक और उसके बाद दशमी तिथि है। आर्द्रा नक्षत्र है शाम 6:10 तक और उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मिथुन राशि में। आज नवमी का श्राद्ध है और सौभाग्यवती श्राद्ध। तो आगे बढ़ते हैं, मेष और वृषभ आपकी कर लेते हैं बात। तो देखते हैं आपके लिए आज का दिन कैसा है, इस दिन को कैसे प्लान करना है, क्या करना है, कैसे करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। मेष राशि वाले समझ लें कि अगर कुछ करना है तो मन लगाना होगा, और मन लगाने के लिए अपने मन में बिठाए हुए असमंजस को भी दूर करना होगा। सिर्फ इस बात को समझ लें कि आपकी कोशिशें ही काम करेंगी और उसके लिए भी आपको बार बार बदलते हुए विचारों से बचना होगा, तभी जाकर बात बनेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? खुद पर भरोसा करें। आपके अंदर वो ताकत है जो आपको बड़ी उपलब्धियां दिला सकती है। जिंदगी की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि आप कितना प्रेरित हैं और कितना अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर पाते हैं। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह का असमंजस अच्छा नहीं है और मतभेद भी अच्छा नहीं है, क्योंकि गलत फहमियों से ही मतभेद पैदा होते हैं और मतभेद ही जिंदगी की परेशानियों को बढ़ाते हैं। ऐसे में अगर नाराज़गियाँ बढ़ जाएं तो परेशानियाँ भी बढ़ जाती हैं। इसलिए कोशिश करके अपने अंदर ऐसे परिवर्तन लाने होंगे जिसके चलते आप किसी को भी नाराज बिल्कुल ना करें। कुछ हद तक रिश्तों की अच्छाई बनी हुई है और बहुत कुछ बनानी पड़ेगी। उसके लिए आपको रिश्तों को भली भांति समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। कोई प्रेम संबंध उस रूप से आगे नहीं बढ़ पा रहा जैसी आप उम्मीद लगा रहे हैं, इसलिए बात को बिगाड़ते चले जाने से भी बचना होगा। वृषभ राशि वालों ने अपने हालात को बेहतर करने के लिए बहुत मेहनत की है और अब उस मेहनत का अच्छा फल मिल रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो रही है और आपके रिश्तों में भी निखार आता चला जा रहा है। इन्हीं बातों को आगे भी संभाले रखने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? थोड़ी सी गलती बड़े नुकसान में परिवर्तित हो सकती है, इसलिए आपको संभलना होगा। कोई भी ऐसी बात करते चले जाने से बचना होगा जो आपकी परेशानियों को बढ़ाए। खासकर ऐसी जल्दबाजी से बचें जो आपका नुकसान कर रही हो। इसलिए हर चीज़ को पहले सही रूप से समझ लें, तभी अपने कदम आगे बढ़ाएं। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों की अच्छाई इस रूप से बनी हुई है जिसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। उसी से ज़िंदगी की खुशियाँ भी बनेंगी और आपको लोगों से जुड़ने का मौका भी मिलेगा। कुछ पढ़कर और कुछ सीखकर आप अपनी ज़िंदगी की दिशा को संवार सकते हैं। अपने ज्ञान को बढ़ाने की इच्छा भी है और प्रेरणा भी है आपके मन में, और ज़िंदगी में यही जुनून काम आता है जिसके चलते इंसान बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर पाता है। पैसे की स्थिति भाग्यशाली रूप से बेहतर होती चली जा रही है और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि तकदीर ने आपका पूरा साथ निभाया और उसके ऊपर आपकी मेहनत ने उसमें चार चांद लगा दिए हैं। फिर भी अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए अपने बढ़ते हुए खर्चों पर एक नज़र तो रखनी ही होगी, ताकि कोई भी गलती ना होती चली जाए। और गलती की गुंजाइश राशिफल के साथ खत्म हो जाती है, क्योंकि हम आपके आने वाले पलों पर नजर डालकर कहां गलती हो सकती है उससे पहले ही आपको रोक देते हैं, बता देते हैं। यही साथ हमें सिखाता है कि अगर प्लानिंग सही हो तो हमसे कभी चूक नहीं हो सकती और चूक होनी भी नहीं चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं सवाल का। अंबिका भदौरिया, आपका सवाल है। अंबिका या अंबिके, KAY लिखा है, अंबिके भदौरिया।
2/12/1996, 12:35 AM, फिरोजाबाद में हुआ है जन्म और आप कोर्स कर रही हैं कंपनी सेक्रेटरीशिप का। ज्योतिष गुरु आपसे जानना ये चाहती हैं कि इस फील्ड में आगे इनका करियर कैसा रहेगा, क्या ये फील्ड इनको सफलता के द्वार तक पहुंचाएगी? अंबिके आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है केतु की जुलाई 2023 तक, और उसके बाद आपको सूर्य की महादशा मिलेगी अगले 6 वर्ष के लिए। कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रही हैं और जानना चाह रही हैं कि क्या इसमें सफलता मिलेगी। देखिए, इस समय आपका पढ़ाई की तरफ फोकस अच्छा है, आप मेहनत भी कर रही हैं और इसके अच्छे नतीजे भी प्राप्त होंगे। और इसी बात को समझते हुए अपनी पढ़ाई में फोकस को बनाए रखना होगा ताकि उसमें किसी भी तरह की कमी ना आए, कोई गिरावट ना आए। और इस बात को भी समझना होगा कि जुलाई 2023 तक ये अच्छा समय चल रहा है। इसी दौरान जितना भी अपने कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश में, उस प्रयास में जितना भी योगदान दे सकती हैं दे लें, क्योंकि अच्छे समय का फ़ायदा उठाना चाहिए। ये भी एक ज्योतिषीय मार्गदर्शन की ही एक हिस्सा है, उसकी एक बात है कि अच्छे समय में आप जितना प्रयास कर सकते कर लें, कमज़ोर समय में और ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। अभी आसान है करना, आगे जाके मुश्किल होगी। इसलिए इसी समय में आने वाला लगभग 1 साल है, इसमें बहुत कोशिश कर लें, सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, rajbhai@timesgroup.com, जिस पर आप अपना कोई भी सवाल, कोई भी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं। हम जल्द से जल्द उसका जवाब इस शो के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हम अगली राशि की, और अगली राशि हमारे सामने आती है मिथुन और कर्क। आइए देखते हैं आपके लिए दिन कैसा है। मिथुन राशि वालों की अच्छाई यह है कि आपका भरोसा कायम है। ये और बात है कि ज़्यादा भरोसा करने से भी आप खुद अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और फिर भी इस समय बहुत सारी अच्छाइयाँ बनी हुई हैं जो आपकी मेहनत को दर्शा रही हैं। ज़िंदगी ने आपको कई रूप से नवाजा। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने दोस्तों को सही रूप से समझने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसी तालमेल में गलती होती चली जा रही है। ये और बात है कि वही दोस्त आपसे जुड़ना चाह रहे हैं और आपके प्रति अपना पूरा योगदान दर्शाना चाह रहे हैं, पर आपकी ओर से फिर भी बहुत सारी कमियां नज़र आ रही हैं, जिसके चलते फासले बढ़ सकते हैं, और इसी चीज़ को संभाले रखने की भी ज़रूरत है। काम और कारोबार की तुलना में अपने निजी जीवन के रिश्तों को ज़्यादा प्राथमिकता न देते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से भी असंतुलन पैदा हो जाएगा, जिसके चलते घर परिवार के रिश्तों में उतार चढ़ाव बनता चला जाएगा। इसलिए इस समय ज़िंदगी का वो संतुलन बना लें जो काम में और घर परिवार के सुख में होना चाहिए। पढ़ाई की दिशा में आपकी प्रेरणा इस रूप से बन रही है कि आप मेहनत करना चाह रहे हैं, और लगातार मेहनत का अच्छा फल भी ज़रूर प्राप्त होता है। अगर थोड़ी सी कमी है तो वो ये है कि आप खुद पर ही भरोसा नहीं कर पा रहे, इसलिए आपके अंदर बहुत सारा उतार चढ़ाव है और मेहनत भी कुछ हद तक बिखरी सी पड़ी है। फिर भी ये कहूँगा कि आपके विचार अच्छे हैं और आप अपने भविष्य को बनाने के लिए अपनी कोशिशों को बढ़ा सकते हैं। कामकाज से जुड़ी अच्छाई को भी समझना होगा और उससे जुड़ी चुनौतियों को भी साथ ही साथ समझना होगा, तभी जाकर आप उन चुनौतियों से पार पाएंगे। इसके चलते एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि आप अपने आसपास बनती हुई आलोचना को भी भली भांति संभाल पाएंगे। काम और कारोबार के क्षेत्र में लोगों से छुपी हुई चुनौतियां जो हैं वो झेलनी पड़ सकती हैं, और उसके लिए आपको तैयार भी रहना होगा। कर्क राशि वाले समझ लें कि जब भी परेशानियां बढ़ती हैं तो इंसान चाहता है कि कहीं दूर भाग जाए या अपने हालात को इतना बदल दे कि आज की चुनौतियां कहीं पीछे छूट जाएं, पर ऐसा होता नहीं है। मुश्किलों से जूझते चले जाने से मुश्किलों का हल निकलता है, और इस समय आपको वही करना पड़ेगा। कामकाज के प्रति मन लगाना होगा, और अगर कोई कमी रहेगी तो उसका बुरा असर ये पड़ेगा कि आप कई तरह के दूसरे विकल्प खोजने शुरू कर देंगे और कामकाज की अच्छी भली स्थिति कमज़ोर पड़ जाएगी। इसका आसान तरीका यह है कि काम में ही मन लगा लें। क्या ना करें इस समय में, कोई ऐसा परिवर्तन करने की कोशिश ना करें जिसमें आपका पैसा भी लगता चला जाए और आपका समय भी लगता चला जाए। ऐसे में पैसे की तो भरपाई हो जाएगी, पर एक बार समय बर्बाद हो गया तो वो वापस नहीं आएगा।
धन दौलत की स्थिति को समझें तो ये बात समझ में आती है कि पैसा किस चीज़ में लगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस समय आपका पैसा आपकी क्षमताओं को निखारने में लग सकता है। कुछ नया सीखने के प्रयास में आप निवेश कर सकते हैं, जिसका दूरगामी अच्छा परिणाम भी आपको मिल सकता है। पर जल्दबाजी में पैसे से जुड़े फैसले करना गलत होगा। इसलिए भी आपको सूझबूझ से ही मनन करना होगा, तभी जाकर आपके नतीजे सही हो पाएंगे। रिश्तों की अच्छाई संतुलन दिखा रही है। आपके जीवन साथी का सहयोग आपको मिला हुआ है, घर परिवार में सुख है, बच्चों के साथ तालमेल बना हुआ है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला हुआ है। ये सारी बातें अच्छी हैं, पर आपने इन सब से अपने कदम पीछे हटा लिए हैं और ये आपकी गलती है, जिसे सुधारने की ज़रूरत बनी हुई है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि आप सबको प्रोग्राम के आखिर तक रहना है। क्यों रहना है? भविष्य दर्पण खुलता है और वो भविष्य दर्पण किस राशि के नाम खुल जाए कोई नहीं जानता, इसलिए साथ बनाए रखिए। बहुत कुछ जानना बाकी रह जाता है अभी भविष्य दर्पण में हम सबको अपने लिए। सवाल का रुख करते हैं। सवाल जो साहब पूछ रहे हैं, उन्होंने अपना नाम तो लिखा है लेकिन अपने बेटे का नाम ना बताने की बात कही है, तो हम पिता और पुत्र दोनों का ही नाम नहीं ले रहे हैं। सवाल ध्यान से सुनिएगा। बरेली से जुड़ा सवाल है। 28/6/1992 10:30 रात में जन्म हुआ है बरेली में। समस्या शादी से जुड़ी हुई है कि शादी की बात बनते बनते कहीं अटक जाती है। ज्योतिष गुरु, इनका सवाल भी यही है कि कब तक इनके बेटे, जिनकी डिटेल्स है, इनकी शादी का योग बनता है। बहुत कोशिश की है, कहीं बात ही नहीं बन पा रही है। आपने अपने बेटे के लिए पूछा जी, उसकी शादी के लिए। आपके बेटे की कुंडली है जी कुंभ लगन की और वृषभ राशि की। उसकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा भी चल रही है बृहस्पति की नवंबर 2022 तक। शादी की बात चलती है, आपने कहा, पर कुछ होता नहीं है। बहुत प्रयास कर लिए, बहुत कोशिश कर ली, समय बीतता चला गया। 30 वर्ष की आयु हो गई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है आपका बेटा, अच्छे से सेटल्ड है, कोई कमी नहीं है ज़िंदगी में, फिर भी शादी नहीं हो पा रही। और ऐसे में देखिए बहुत परेशानी होती है। जब कई वर्षों तक आप प्रयास करते हैं और कुछ होता नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं एक बिखराव सा आ जाता है ज़िंदगी में कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसी एक घबराहट सी पैदा होनी शुरू हो जाती है। अभी का योग देखूं आपके बेटे की कुंडली में, तो बहुत जल्द एक शादी का योग बना हुआ है जी, कोई चिंता की बात नहीं है। आने वाले 6 महीने में शादी हो सकती है। और आप देखेंगे कि देखिए नवंबर 2022 से ही दशा बदल रही है, और जैसे ही ये दशा बदलेगी तो वो डेवलपमेंट्स भी होनी शुरू हो जाएंगी। सब कुछ जैसे एक एक करके बनता चला जाएगा और बात बनती चली जाएगी। और 6 महीने में शादी का भी सुंदर सा योग बना हुआ है। अभी से कोशिश बढ़ा दीजिए। बिल्कुल अपने मन में किसी भी तरह की चिंता आप मत रखिए। तो अब भूल जाइए सारी चिंताओं को, वो सुंदर समय आ चुका है। अगले 6 महीने में शादी का एक सुंदर सा योग दिखाई दे रहा है। आपके सिर से ये समस्या दूर होने जा रही है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अगली राशि की। और अगली राशि की बात करें उससे पहले एक सवाल जो हम ज्योतिष गुरु से समझना चाहेंगे। ज्योतिष गुरु, कई बार होता यह है कि जब आप कोई प्रिडिक्शन देते हैं या ज्योतिष में कोई प्रिडिक्शन दिया जाता है तो बताया जाता है कि 6 महीने बाद ऐसा हो सकता है या 1 साल बाद ऐसा हो सकता है। लेकिन हर कोई चाहता है कि एक पिन पॉइंटेड, एक सटीक समय हमें पता चल जाए तो शायद हम बेहतर कर पाएं। तो क्या ज्योतिष में ऐसी भी कोई व्यवस्था है, कोई विधान है जिसमें एक टेंटेटिव समय बताए जाने की बजाय हम एकदम सटीक, सही, पिन पॉइंटेड बात बता सकें कि कब ऐसा हो सकता है या इंसान कब के लिए तैयार रहे? मैं आपके सवाल को कुछ थोड़ा सा उसमें फेरबदल भी करना चाहूँगा, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने के लिए। एक तो बात यह है कि 6 महीने बाद या साल के बाद कोई ऐसी दशा आ रही है जिसमें ऐसा हो सकता है, लेकिन कई बार वो दशा की लेंथ ज़्यादा होती है। तो कई बार ऐसा कहा जाता है जी कि जून 2023 से लेके जून 2024 के बीच में 1 साल का पीरियड है, इसमें कुछ ऐसा हो सकता है। जैसे आपको एक बात बताऊं कि शुक्र की दशा 20 साल की होती है, महादशा, और शुक्र को शादी का कारक भी कहा गया है। हर एक के साथ ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए बात कर रहा हूँ कि अगर शुक्र की दशा आ जाए तो कहा जाता है कि जी अब ये दशा आ गई, ये आपकी शादी करवा लेगी। कब करवा लेगी? अगले 20 साल में। तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इस बात को अगर और बारीकी से समझने की कोशिश करें तो उसमें महादशा भी है, अंतर्दशा भी है, प्रत्यंतर दशा भी है, और छोटी दशाओं में सूक्ष्म दशा है, प्राण दशा है, वो दिनों में, घंटों में भी चली जाती है। लेकिन आपने एक विधि की बात कही, एक विधान की बात कही कि क्या ज्योतिष में ऐसी कोई विधि है जिसको हम छोटे पीरियड्स में तोड़ के और उसको और बारीकी से और पिन पॉइंटेडली उसको माइक्रोस्कोप में देख सकें। तो एक बहुत बड़ी विधि है जी, उसको कहते हैं
एनुअल चार्ट्स या वर्षफल। वर्षफल ये नहीं है जो आपको राशिफल में बताया जाता है, वो अलग चीज़ है। वर्ष चार्ट वो होता है जी, जो उसके थोड़ा सा एक टेक्निकली आपको समझाता हूँ कि जब आप किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो सूर्य किसी भोगांश में है, और हर वर्ष सूर्य एक ऐसा मोमेंट आता है 1 साल के बाद जब सूर्य फिर उसी भोगांश में आ जाता है। तो हर साल उस मोमेंट की कुंडली बनती है जिसको कि वर्ष चार्ट कहा जाता है। और इसलिए एक व्यक्ति की ज़िंदगी में अगर वो 70 साल जिया तो 70 वर्ष चार्ट्स बन जाते हैं, अगर 100 साल जिया तो 100 वर्ष चार्ट्स बन जाते हैं, जब सूर्य उसी लॉन्गिट्यूड पे आ जाता है, उसी भोगांश पे आ जाता है। और वो जो टेक्निक है वो 1 साल की कुंडली बनती है, 1 साल की दशाएं बन जाती हैं, उसमें बहुत पॉइंटेड इंडिकेशन मिल जाती है। और यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। प्राचीन समय से वर्ष कुंडली की बहुत अहमियत थी, और गांव-गांव में आज भी अगर आप जाएंगे तो लोग ये बात करेंगे कि मेरी जन्म तिथि आ रही है और जन्म तिथि के आसपास एक वर्ष कुंडली बनती है जिसका मुझे विश्लेषण करवाना है ज्योतिषी जी से। तो वो जो कुंडली होती है जो हर साल एक बनती है आपके जन्म की तिथि के आसपास से, वो आपके लिए पॉइंटेड इंडिकेशन देती है आने वाले 1 साल के लिए। तो ये विधि बहुत अच्छी है जिसको कि वर्ष चार्ट या एनुअल चार्ट्स कहते हैं, और इससे भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो ज्योतिष में अपार संभावनाएं हैं, अपने आप में ये एक बहुत गूढ़ विज्ञान है। इसकी गूढ़ विषयों को आसान कर कर आप तक पहुंचाने का नाम ही है राशिफल। आसान सी जुबान में हम आपको दिन के हिसाब से कुछ प्लानिंग बताते हैं, जिन पर चलिएगा तो उसका असर भी आपको दिखाई देगा। तो खैर, हमें तो चलना ही है, आगे बढ़ना है और बात करनी है अगली राशियों की। और अगली राशि हमारे सामने आती है सिंह और कन्या। आइए देखते हैं आपके लिए कैसा है ये दिन, कैसे आपको इसे प्लान करना है। सिंह राशि वालों को अपनी आर्थिक स्थिति को भली भांति समझने की ज़रूरत है। बहुत सारा उतार चढ़ाव हो सकता है जिस ओर ध्यान देना होगा आपको। अच्छी बात यह है कि आपकी आर्थिक स्थिति संभली हुई है और आपकी बचत बनी हुई है, जिसके चलते आपकी समृद्धि भी नज़र आ रही है। पर कमी यह है कि आप भावनाओं में बहकर फैसले करते चले जा रहे हैं, और इस समय यही ठीक नहीं। क्या करना चाहिए इस समय में? अच्छी भली स्थिति में कमियां ढूंढना कभी भी अच्छा नहीं होता, और ऐसा करके आप मुश्किलों को ही बुलावा देते चले जाते हैं। इसलिए अपनी अच्छी बुरी जो भी स्थिति है उसका सही आंकलन करना बहुत ज़रूरी होगा। सिर्फ कमियों के बारे में सोचते चले जाना और अपनी तकदीर को दोषी ठहराते चले जाना ज़िंदगी में मुश्किलें ही पैदा करता है। क्या ना करें इस समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को इतना भी मजबूत ना मानते चले जाएं कि आपसे कोई गलती हो जाए और आपका पैसा कहीं फंस जाए। वैसे भी ये समय कुछ इस रूप से बना हुआ है जिसमें पैसे के लेन देन को भली भांति समझना होगा और संभालना भी होगा। रिश्तों से जुड़ा दबाव नजर आ रहा है, और इसके पीछे एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि आपकी प्राथमिकताएं बटी हुई हैं। फिर भी बहुत सारा ऐसा उतार चढ़ाव है जिसे संभाले रखने की भी जरूरत है। कोई प्रेम संबंध अच्छा होने के बावजूद अपनी ही परेशानियों से जूझ रहा है। कन्या राशि वालों की कामकाज की स्थिति इसलिए मजबूत है क्योंकि काम के प्रति आपका समर्पण बहुत अच्छा है। काम में तरक्की और सफलता की वजह से भी आपका काम में मन लग रहा है, और इस समय की कमी यह है कि आप लगातार किसी बदलाव का ही सोच रहे हैं, जिसके चलते नुकसान भी हो सकता है। इसलिए यथास्थिति बनाए रखनी होगी ताकि कोई गलती ना होती चली जाए। क्या करना चाहिए इस समय में? मुश्किलें इस वजह से हैं क्योंकि आपने वो मुश्किलें अपने मन में बिठा रखी हैं, और आपको लग रहा है कि पीठ पीछे हर कुछ आपके खिलाफ ही हो रहा है। ऐसा सोचने से भी हालात कमज़ोर पड़ सकते हैं, जिससे बचना होगा। भरोसा बनाए रखना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा बनाने से भी इंसान धोखा खा जाता है। लोगों की अच्छी सलाह ज़रूर मान लें, लेकिन फैसले करने में आप अपनी ओर से कोई गलती ना करते चले जाएं। काम और कारोबार की बात को थोड़ा सा और विस्तार से देखें तो काम के प्रति आपकी लगन अच्छी है, उसमें पैसा भी लग सकता है, पर फिर भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव इस वजह से है क्योंकि आपके मन में बहुत सारे बनते बिगड़ते विचार हैं। सपने बड़े हैं, पर उन सपनों को पूरा करने के लिए अभी कोई बड़ा कदम उठाना नहीं चाहिए आपको। रिश्तों का सुख हर रूप से बना हुआ है और कोई कमी नहीं है। लोग आपको भली भांति समझ भी पा रहे हैं और आपको हर तरह का समर्थन भी दे पा रहे हैं। फिर भी रिश्तों में नियमितता बनाए रखने से
और ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो ज़िंदगी में रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नियमित नहीं हैं, कभी भी आपको आपकी मेहनत के सही नतीजे नहीं मिल पाते। इसीलिए राशिफल के साथ भी आपका रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। नियमित तौर पर राशिफल को देखिए, सुनिए, अपने जीवन में उतारिए और फिर असर देखिए। तो फिलहाल अभी हम लेते हैं एक सवाल। अमित रंजन आपका हमारे सामने आता है। 24/4/1986, 2:30 दोपहर बाद जन्म हुआ है, जहानाबाद, बिहार में। बहुत कुछ आपने लिखा है अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, जिसका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी नहीं क्योंकि आपका सवाल उससे जुड़ा हुआ नहीं है। आपके सवाल पर आते हैं। आप जानना चाहते हैं कि आप अपने करियर में ग्रो कब तक करेंगे, करियर में तरक्की कब तक मिलेगी और जॉब चेंज का समय कब तक आता है। ज्योतिष गुरु, इनकी डिटेल्स आपके सामने है। कब तक समय बदल रहा है, ग्रोथ है, चेंज है? अमित, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है बुध की, फरवरी 2024 तक। बहुत सारी परेशानियां रही हैं जो आपने बताई, और काम में, कैरियर में बदलाव चाह रहे हैं। ये एक अहम सवाल आपने पूछा है। क्या ग्रोथ मिलेगी, ये उससे बड़ा सवाल होता है ज़िंदगी में, क्योंकि हर इंसान मेहनत करता है उसी तरक्की पाने के लिए, कुछ जीवन में आगे कुछ बेहतर करने के लिए। आने वाला 1 महीना जॉब चेंज की ओर इशारा कर रहा है, और आप इस बात को समझ लें कि आगे चल के फिर 1 साल के बाद वो जॉब चेंज का योग बनता है। तो या तो अभी आने वाले 1 महीने में कोशिश कर लें, या फिर 1 साल के बाद। तो ये आपके लिए सही फैसला होगा कि आप कब जॉब चेंज करें। जहाँ तक आपने ग्रोथ की बात कही है कैरियर में, तो 2025 में बहुत अच्छी ग्रोथ नज़र आती है जी, अब से लगभग 2.5 साल के बाद। तो 1 महीने या 1 साल में आप चेंज कर सकते हैं और 2.5 साल बाद करियर ग्रोथ भी आपके जीवन में बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए एडवांस में। अब हमारे सामने एक सवाल आता है। राकेश कांत ओझा आपका 18/8/1968, 5:55 शाम को आपका जन्म हुआ है गोरखपुर में, और आप अपना घर चाहते हैं जो किसी वजह से मुमकिन नहीं हो पाया। ज्योतिष गुरु, ओझा जी यही पूछ रहे हैं कि कोशिश बहुत की, अपने घर का सपना अब तक पूरा नहीं हुआ, तो कब तक वो सपना पूरा होगा? राकेश जी, आपकी कुंडली है मकर लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की, अप्रैल 2023 तक। आपने कहा कि बहुत समय से आपने कोशिश करी, घर का सपना नहीं पूरा हो पाया, और होता है ऐसा। देखिए, सही वक्त पर ही कोई ना कोई चीज़ बनती है और आपके प्रयास फलते हैं। और आपको थोड़ा सा और धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी का समय फिर भी बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि मई जून 2023, अब से लगभग 9 महीने के बाद, 8-9 महीने के बाद ऐसा एक योग बन रहा है जब आपका घर का सपना पूरा हो सकता है। लेकिन एक और समय भी बन रहा है उसके बाद जो उससे भी बेहतर है, वो है जी सितंबर-अक्टूबर 2024 में। तो आप ये समझ लीजिए कि अब बात बन जाएगी। अब अपने प्रयास आप बढ़ा देंगे तो 2023 में भी एक योग है, 2024 में भी एक योग है। आपका अच्छा सा मकान भी बन जाएगा, और जब सपने पूरे होते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो आपकी मेहनत से बनते हैं। कोई चमत्कार नहीं है ज़िंदगी में। मकान बनाना भी कोई छोटी बात नहीं है। ज़िंदगी भर का एक सपना होता है, और वो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में पूरा हो रहा है। तो अब मकान आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है, यानी अब वो बनकर रहेगा। 2 मौके आपको मिल रहे हैं, मई जून 2023, उसके बाद सितंबर अक्टूबर 2024, यानी आपका सपना बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है। वैसे भी अगर आपके सपने में कहीं कोई अड़चन आ रही है, किसी भी तरह की कोई बाधा आप महसूस कर रहे हैं, आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं rajpal@timesgroup.com पर। सवाल के साथ 3 चीजें जरूरी हैं: प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, और सवाल का थोड़ा सा बैकग्राउंडर, ताकि हम आपके सवाल को समझकर उसका सही सटीक आकलन आप तक पहुंचा सकें। आगे बढ़ लेते हैं और अब तुला और वृश्चिक आपके लिए देखते हैं कि क्या कहते हैं ज्योतिष गुरु। तुला राशि वाले समझ लें कि तकदीर हर कदम पर आपका साथ निभाए, ऐसा होता नहीं, और इसलिए कई बार फैसले गलत भी हो जाते हैं। ये समय थोड़ा सा संभल कर चलने का है, ताकि किसी भी तरह की गलती से बचा जा सके। अपने पैसे को भी संभाले रखने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों पर भरोसा बनाए रखना होगा और लोगों का साथ निभाना होगा। किसी भी गलतफहमी के चलते चुनौतियों को बढ़ा लेने से नुकसान ही होता है, इसलिए बचकर निकल जाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? अगर नुकसान हो रहा है तो ऐसा ना सोचें कि कोई फेरबदल करके आप उस नुकसान को संभाल पाएंगे,
क्योंकि नुकसान का योग बार बार बनता चला जाएगा और परेशानियां बढ़ेंगी। इसलिए पहले से ही सतर्क हो जाने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि गलती की गुंजाइश ही ना रहे। धन दौलत की स्थिति को समझें तो नुकसान की स्थिति को हर हाल में बचाना है, और ये हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा समय हो, इसलिए आपको और भी ज़्यादा सतर्क रहना है। पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पैसा गवा देना बहुत आसान होता है, इसलिए संभल कर तो चलना ही पड़ेगा। काम और कारोबार को संभाले रखने के लिए कामकाज पर भी नज़र होनी चाहिए और पैसे पर भी नज़र होनी चाहिए। अगर आप काम या कारोबार को बनाने के लिए उधार लेना चाह रहे हैं तो उससे भी नुकसान हो सकता है और पैसे के लेन देन पर भी कामकाज में बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि कामकाज में स्थिरता बनी रहे ताकि पैसे के उतार चढ़ाव की वजह से उस पर कोई बुरा असर ना पड़े। वृश्चिक राशि वालों का मन परेशान है और हालात उतना साथ नहीं दे रहे जितना कि आप चाह रहे हैं। फिर भी लाभ का योग बना हुआ है और काम से निरंतरता भी बनी हुई है। ऐसे में मन की परेशानियां बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? उलझन बनी हुई है जिससे बचना होगा, और उलझनें किसी भी तरह से बढ़ सकती हैं, यहाँ तक कि गलतफहमी भी पैदा हो सकती है। थोड़ी सी शांति बनाए रखने की भी ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? पैसा ही सुख का आधार नहीं हो सकता, इसलिए इस बात को समझ लें कि ज़िंदगी का सुकून बनाए रखना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। पर हालात इस रूप से बनते चले जा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। जब तक उन कारणों को नहीं दूर करेंगे तब तक परेशानियां बनी रह सकती हैं। काम और कारोबार से लाभ बना हुआ है और कोई कमी नहीं। यहाँ तक के लाभ को आप भली भांति संभाल भी पा रहे हैं और कोई निवेश भी कर पा रहे हैं, और ये इस समय की अच्छाई हो सकती है। कुछ पढ़ने का और कुछ सीखने का बहुत अच्छा समय है आपके लिए। अपनी मेहनत में रेगुलरिटी बनी रहेगी तो आपके प्रदर्शन में सुधार होता चला जाएगा और लोग उस बात को बखूबी समझ भी पाएंगे। हम अभी आगे बढ़ रहे हैं और अब बात करने जा रहे हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारे सामने आ रहा है। कुणाल, आपका डेट ऑफ बर्थ 11/1/2000, 7:09 सुबह जन्म हुआ है रोहतक में। एग्रीकल्चर से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, अब विदेश जाना चाहते हैं। ज्योतिष गुरु, ग्रेजुएशन करने के बाद एग्रीकल्चर से अब ये जर्मनी जाकर एडवांस स्टडीज़ करना चाहते हैं। ये सोच सही है? क्या करना चाहिए इनको, ये आपसे जानना चाहते हैं। कुणाल, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की अक्टूबर 2023 तक। एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन की है, आगे जाके पढ़ाई करना चाह रहे हैं विदेश में, और 2023 में ये बेहतर योग नज़र आता है। ऐसा नहीं है कि अभी कोशिश नहीं कर सकते, लेकिन तुलनात्मक रूप से देखूं तो 2022 से 2023 में बेहतर योग है, जब ये संभावना बढ़ जाती है तो ऐसा आपको करना चाहिए। लेकिन अगर मैं पढ़ाई के चार्ट को देखूं तो मुझे ये समझ में आता है कि आपको अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, और उस मेहनत में अभी फ़िलहाल थोड़ी सी कमी या थोड़ा सा असमंजस कहूँगा, ऐसा नज़र आ रहा है। उस असमंजस को हटा दीजिएगा ताकि मेहनत उभर कर आए। अभी तो आपको देखिए कुणाल, बहुत लंबा रास्ता तय करना है अपने कैरियर को बनाने के लिए, और एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए कोई भी लंबा रास्ता बहुत आसानी से तय हो जाता है। इसलिए चिंता मन से हटा दीजिए, सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। आप विदेश में पढ़ सकते हैं। तो आप जरूर विदेश जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, और चिंता क्यों? अब तो आप राज्यबल के साथ हैं, तो राज्यबल का ये जो छोटा सा साथ हर सुबह होता है, ये साथ आपको हर चिंता से दूर कर देगा, यकीन मानिए। बस सही समय पर हमारे साथ आइए। कोई चिंता है, हमें फिर से आप संपर्क कर सकते हैं rajapal@timesgroup.com पर। आपको हर चिंता से निकालना हमारी जिम्मेदारी है। अब आप हमें चिंतित नहीं, हाँ, अगर आप चिंतन करते हैं वो अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं धनु और मकर। आपके लिए क्या है आज का दिन, क्या है खास, क्या करें, कैसे करें और क्या बिल्कुल ना करें? धनु राशि वालों को लोगों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करनी होगी। अपने मन में बिठाई हुई परेशानियों को हटाकर आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। हर इंसान की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं और अपनी मजबूरियां भी होती हैं, पर किसी भी तरह का तालमेल बनाने के लिए इस बात को समझना भी ज़रूरी हो जाएगा। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों की मधुरता को संभाले रखना इस समय की प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि उसमें कमी नज़र आती चली जा रही है। अगर आप कुछ सोचें और आपके आसपास के लोग कुछ और सोचें तो फिर मुश्किल है,
और यही इस समय की कमी है जिस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? ज़िंदगी में समय के साथ बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती चली जाती हैं, पर इस समय की प्राथमिकता फिर भी काम ही है, इसलिए काम से अपनी नज़र बिल्कुल ना हटाएं। तकदीर हर रूप से आपका साथ निभा रही है कि आप अपना सही फोकस बनाए रखें। इसी से ज़िंदगी की प्राथमिकताओं को समझने में आपको मदद मिलती चली जाएगी और कोई कमी नहीं रहेगी। आपके कामकाज में आपके आसपास के लोगों की बहुत अहम भूमिका है, जिसके चलते आपको इस अच्छाई को बेहतर तरीके से समझना होगा। ये और बात है कि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, जिस वजह से आपको काम के प्रति रेगुलरिटी बनाए रखने की भी ज़रूरत पड़ेगी। पर सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि अपनी काबिलियत को तराशना होगा और अपने प्रदर्शन को बेहतर करना होगा, जिसमें किसी न किसी रूप से कमी नज़र आती चली जा रही है। घर परिवार में रिश्तों का सुख हर रूप से बना हुआ है और कोई प्रेम संबंध ऐसा है जिसे आप संभाल ही नहीं पा रहे। आपके प्रबल होते हुए विचारों की वजह से मतभेद की स्थिति पैदा हो सकती है, जो रिश्तों को कमजोर करती चली जा रही है। मकर राशि वाले ही समझ लें कि उलझनों के कई सारे कारण हो सकते हैं। आपके लिए तो आपका प्रबल होता हुआ व्यवहार ही बहुत बड़ा कारण है, जिसके चलते आपने लोगों को अपने से दूर कर रखा है। मतभेद की स्थिति छोटी छोटी बातों को लेकर है, जिन्हें संभालना भी मुश्किल ही होता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए समय में? निजी जीवन में अपनों की ज़रूरतों को समझें और उनसे जुड़े रहें। किसी भी चीज़ को अगर लोगों के नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको बात बेहतर तरीके से समझ आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए तालमेल बनाए रखना होगा और किसी भी तरह की गलतफहमी से भी बचना होगा आपको। क्या ना करें इस समय में? हालात साथ निभा रहे हों तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ ठीक है। आपने सोच रखा है कि सब कुछ ठीक है, जबकि रिश्तों को संभाले रखने में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। इसलिए ऐसा भी ना सोचें कि तकदीर ने सब कुछ ठीक कर दिया है। इसलिए उन रुकावटों को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है, जो साथ ही साथ चलती चली जा रही हैं। आपको लगेगा कि सेहत से जुड़ी परेशानियां दूर हो गई, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें अपनों से जुड़ी सेहत की परेशानियां भी शामिल। रिश्तों को संभाले रखने की आपको लगातार कोशिश करनी होगी और जो पहले से दूरियां बन गई थी उन्हें भी नज़दीकियों में बदलने का प्रयास करना होगा। जीवन साथी से मन नहीं मिल रहा, अगर आप किसी प्रेम संबंध की ओर आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो उसमें भी रुकावटें ही नजर आ रही। और आप सबके जीवन से हर तरह की रुकावटों को दूर करने का ही नाम है राजफल। तो ये साथ बनाए रखिए, आईडी नोट कर लीजिए rajfal@timesgroup.com, जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं ज्योतिष गुरु से किसी भी समस्या के लिए। अभी हम लेंगे सवाल संजय आपका। 8/11/1973 जन्म हुआ है आपका लखनऊ में 8:27 पर शाम को। प्रमोशन कब तक होगा? और फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली अच्छा नहीं कर रहे हैं आप, इसको लेकर भी आप परेशान हैं। तो प्रमोशन कब तक आपको जीवन में मिलेगा? ज्योतिष गुरु इनका सवाल यही है कि कब तक तरक्की होगी इनकी जीवन में। संजय, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी मंगल की और अंतर्दशा चल रही है राहु की फरवरी 2023 तक। कब तक प्रमोशन होगी? क्योंकि आर्थिक स्थिति और सेहत पर, हर चीज़ पर इस बात का असर पड़ता चला जा रहा है, क्योंकि आपके मन में बहुत सारा असंतोष है और आप परेशान हैं। तो मुख्यतः सवाल आपका ये है कि प्रमोशन कब होगी, तरक्की कब होगी, ताकि ज़िंदगी की बाकी सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल पाएँ। आपकी कुंडली ये दर्शाती है जी कि आने वाले 3 महीने में प्रमोशन हो सकती है और जिसके चलते सबसे बड़ा अच्छा असर ये होगा जी कि आपकी मोटिवेशन बढ़ जाएगी। आज वो प्रेरणा कहीं दब सी गई है, इसीलिए आप संजय जी वो सब कुछ कर नहीं पा रहे जो आप कर सकते हैं, जितनी आपके अंदर क्षमता है। तो 3 महीने तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बहुत जल्द वो समय आ रहा है जब आपकी तरक्की हो सकती है और उसी से फिर आप ज़िंदगी में एक नया रास्ता लेकर नई उमंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या बात है, 3 महीने बाद सब कुछ बदल रहा है आपके जीवन में। ये जो मुश्किल समय था ना, इसे आप भूल जाएंगे संजय जी। तो बस हमारी शुभकामनाएं, आगे बढ़िए और हम भी आगे बढ़ते हैं। जानेंगे अब कुंभ और मीन आपके बारे में कि आज का दिन कैसा है और आपसे क्या चाहता है। कुंभ राशि वालों का पढ़ाई में मन नहीं है। अगर आप किसी और की मदद के भरोसे चल रहे हैं तो वो मदद भी मिलने वाली नहीं है, इसलिए आप ही से गलती होती चली जा रही है, जिसे सुधारना भी आप ही को पड़ेगा, नहीं तो पीछे मुड़कर देखने से तकलीफ होगी। क्या करना चाहिए समय में?
मन का बिखराव कुछ इस रूप से बना हुआ है कि आपसे मेहनत नहीं हो पा रही। सिर्फ सपने देखते चले जाना भी एक तरह का मन का भटकाव ही है। समृद्धि के सपने देखने से नुकसान भी होता चला जाता है। क्या ना करें इस समय में? रोज़मर्रा की छोटी बातें परेशानी का कारण बनी हुई हैं, जिसके चलते रिश्ते भी कमज़ोर पड़ते चले जा रहे हैं। पर ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को इन सारे हालात से कहीं पीछे हटा लिया और आप इन परेशानियों का सोच ही नहीं रहे, जबकि ये भी अपने आप में बहुत बड़ी गलती हो सकती है। रिश्तों को संभालना होगा और उसके लिए अपने मन में बिठाई हुई नकारात्मकता को भी दूर करना होगा। अगर पहले से आप कमियों की ओर देखेंगे तो फिर कमियां ही हाथ लगेंगी। पैसे की स्थिति ठीक है और यही वजह है कि आप अपने पैसे को दोनों हाथों से लुटाते चले जा रहे हैं। बिना सोचे समझे कदम आगे बढ़ाते चले जाना भी हानिकारक ही होता है, और ये तो वैसे ही नुकसान भरा समय है जो साथ ही साथ चल रहा है, जिसके चलते आपकी समृद्धि पर भी बुरा असर पड़ सकता है। मीन राशि वालों की नज़र घर परिवार की प्राथमिकताओं की ओर बनी हुई है, जिसके चलते आप अपनों के लिए खुशियां मुहैया करा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि आपकी आर्थिक स्थिति आपको हर तरह से मदद कर रही है कि आप अपनों की ज़रूरतों को पूरा करते चले जाएं। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी बचत पर एक नज़र रखनी होगी। एक और तो आप अपनी बचत से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, दूसरी ओर पैसे से जुड़े फैसले भी आप इस रूप से कर रहे हैं जिसमें कमियां ही नज़र आ रही, इसलिए भी आपको और ज़्यादा सतर्क होकर चलना पड़ेगा। रिश्तों की अच्छी भली स्थिति को किसी भी वजह से कम ना होने दें। कई लोगों से उलझनें बनी हुई हैं और आप लोगों को खुश नहीं रख पा रहे। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आप अपने रिश्तों पर किसी भी तरह का बुरा असर बिल्कुल ना पड़ने दें। काम काज के क्षेत्र में आपको दो चीज़ों पर नज़र रखनी होगी। एक तो आपके दबाव बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको काम के प्रति ज़्यादा ध्यान देना होगा और मेहनत करनी होगी। दूसरा, उन लोगों से मतभेद बढ़ रहे हैं जो आपके लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। पर एक से दूसरी चीज़ जुड़ी हुई है। अगर अपनी मेहनत को केंद्रित कर लेंगे तो उन्हीं लोगों को संभालना भी आसान हो जाएगा जो आपके खिलाफ होते चले जा रहे हैं। रिश्तों की अच्छाई इस वजह से है क्योंकि आप सूझबूझ से अपने फैसले करना चाह रहे हैं, पर कमी इस वजह से है कि लोगों को समझना मुश्किल होता चला जा रहा है, और इसी बात पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है ताकि किसी भी तरह की गलती ना होती चली जाए। चलिए, वक्त आ गया है भविष्य दर्पण का। देखते हैं ज्योतिष गुरु किस राशि के लिए कुछ खास इशारे करते हैं आज के भविष्य दर्पण में। तो ज्योतिष गुरु आइए देखते हैं किसे दिखाता है आज का भविष्य का दर्पण कुछ खास रास्ते। वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाले दिनों में आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही। लोगों का सहयोग भी मिलेगा और लोगों की नज़रों में आपकी साख भी बढ़ेगी, पर साथ ही साथ आपके खर्चे भी बढ़ते चले जाएंगे, जिस ओर थोड़ा सा ध्यान देने की भी ज़रूरत पड़ेगी। बिना सोचे समझे पैसे से जुड़े फैसले करते चले जाना भी एक तरह का नुकसान है, जिससे आपको बचना होगा। तो फिलहाल अब वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए आपका। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हर रोज़ की तरह राशिफल के साथ जुड़ने के लिए। तो नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी rajipal@timesgroup.com, जिस पर आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। जवाब जल्द से जल्द आपको मिलेगा आपके अपने शो राशिफल में। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, कल ठीक इसी समय फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। नमस्कार।